Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about clipper circuit and clamper circuit. हम जानते हैं कि जो डायोड की एक एप्लीकेशन हमने देखी थी रेक्टिफायर के साथ डायोड की और भी एप्लीकेशन है, जिसमें से जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायोड की वो क्लिपर एंड क्लैम्पर। क्लिपर क्या है? क्लिपर इज यूज फॉर द रिमूविंग और क्लिपिंग ए पोर्शन ऑफ ए एसी सिग्नल। क्लिपर सर्किट क्या होता है? जो एसी सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी किसी एक पोर्शन को क्लिप करना। इसको हम एज ए वेवफॉर्म शेपिंग सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक वेवफॉर्म को शेप देता है, अदर शेप में कन्वर्ट करता है वेवफॉर्म की। हमने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। जो एसी सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक डायोड लगा रखा है और इसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है। जैसे ही एसी सिग्नल का प्लस हाफ साइकिल आता है इनपुट में, तब क्या होता है, उस टाइम पर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तब क्या होगा, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सारा का सारा इधर फ्लो हो जाएगा। और तब आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। उस टाइम पे वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट में ज़ीरो। नाउ जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल केस में क्या होगा, आपका जो डायोड है वो ओपन सर्किट हो जाएगा और जो करंट है वो सारा करंट लोड के थ्रू पास होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा हमें V0 आउटपुट पे। तो यहाँ जो मिल रहा है आपने वो कितना मिलेगा, जो हमने अप्लाई करा था मीन्स VM। तो ये आपने को नेगेटिव हाफ साइकिल में एक पोर्शन, तो हमने ये देखा यहाँ पे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव पोर्शन कट हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव क्लिपर। अब बात करते हैं नेगेटिव बायस क्लिपर की। बायस क्लिपर में क्या होता है, हम एक डायोड के साथ में सीरीज में एक बैटरी लगाएंगे, जिससे क्या है कि वेवफॉर्म का एक पर्टिकुलर पोर्शन ही कट होगा। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे हमने एक डायोड लगाया और डायोड के सीरीज में एक बैटरी लगाई है हमने 20 वोल्ट की, और यहाँ पे हमने लगाया रेजिस्टेंस R, लोड रेजिस्टेंस, राइट। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ठीक है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है VM, इसकी वैल्यू V की वैल्यू VM से ज़्यादा होगी, मतलब VM की वैल्यू V से ज़्यादा होगी, तब तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। मीन्स ये मान लीजिए V है, तो V तक तो आपको क्या मिलेगा, V तक तो ये रिवर्स बायस रहेगा, आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। और जैसे ही आपका V से एक्सीड हुआ तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा ऊपर, है ना। और नीचे जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और यहाँ पे आज रिवर्स बायस हो गया मीन्स उस टाइम पे डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, और इस लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने से हमें आउटपुट में वेवफॉर्म मिलेगी एज इट इज, ठीक है। तो ये कैसी वेवफॉर्म मिल गई हमको, ये वाला मीन्स पॉजिटिव साइकिल में एक पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को इसने कट कर दिया, जो कि हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया था, बैटरी लगाई थी, उस पोर्शन को इसने कट कर दिया, क्योंकि तब तक आपका डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ था, तब तक करंट फ्लो हो रहा था, और जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट इधर से पास होने लगा, तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला इस पोर्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशनल क्लिपर की। कॉम्बिनेशनल क्लिपर में क्या होता है, हम अभी इसमें हमने देखा कि केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कट कर रहा है आपका क्लिपर। हम चाहते हैं कि नेगेटिव पोर्शन को भी कट करे, कुछ पोर्शन नेगेटिव पोर्शन का भी वेवफॉर्म का भी कट करे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो डायोड लगा रहे हैं, एक बैटरी उसके सीरीज में, डायोड D1 के सीरीज में एक बैटरी लगाई है, और एक डायोड लगाया है रिवर्स बायस में D2, जिसके सीरीज में एक बैटरी लगाई है ये V2, और इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करने के बाद एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया है, लोड रेजिस्टेंस RL, राइट। तो यहाँ हमें वोल्टेज मिलेगा V0 आउटपुट वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस है R। अब देखिए, अब इसकी वर्किंग देखते हैं हम। जैसे ही इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तब क्या होगा, ये डायोड जो है V की इस वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ इनपुट जो वोल्टेज है इससे ज़्यादा हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा, ये आपका इनपुट वोल्टेज V1 है, तब तक तो आउटपुट मिला, और उसके बाद क्या हो गया, कट कर दिया उसने। फिर क्या हुआ, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो नेगेटिव में भी क्या होगा, जैसे ही V2 से ज़्यादा वोल्टेज हुआ इनपुट का, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट इस इधर से फ्लो होने लग जाएगा, तब आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये V2 माइनस का,
ये। तो ये जो पोर्शन है इस टाइप का जो वेवफॉर्म हमको मिल रहा है, ये क्या मिला हमको, एक दोनों साइड में हमको वेवफॉर्म का शेपिंग मिल गई है, कट हो गया एक पोर्शन वेवफॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी, तब ये हमें मिला कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द क्लीपर सर्किट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट क्या होता है? क्लैम्पर सर्किट इज डीसी रिस्टोरर, मीन्स ये क्या करता है, डीसी लेवल को रिस्टोर करता है या रेफरेंस वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, तो क्लैम्पर सर्किट भी दो टाइप के होते हैं। क्लैम्पर सर्किट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव क्लैम्पर, एक होता है पॉजिटिव क्लैम्पर और दूसरा होता है नेगेटिव क्लैम्पर। वन बाय वन हम देखेंगे उसको, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर को। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहला हम पॉजिटिव क्लैम्पर की बात कर रहे हैं, पहले वाले की। ये हमारे पास एक इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं, ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, या फिर अपन इसको देते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर में, इसको मैंने दिया स्क्वायर वेवफॉर्म ताकि समझना आसान होगा। ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है और यहाँ एक डायोड लगाया है। डायोड के पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस लगाया RL। राइट, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो होगा V0। ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब कंडीशन देखिए, जैसे ही इस वेवफॉर्म का नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन पहले आ रहा है, नेगेटिव पोर्शन आएगा तब सर्किट कैसा बन जाएगा, जैसे ही नेगेटिव पोर्शन आया तब आपका नेगेटिव ये पॉजिटिव, पहले नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, और ये आपके पास ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये कैपेसिटर हो गया। और उस टाइम पे जब नेगेटिव पोर्शन आया तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, नेगेटिव और N फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया ये, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस RL, जो कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा V0। ठीक है, अब क्या हुआ, इस डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, वो होता है RF इंटू C। C क्या है, कैपेसिटेंस, RF क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा, है ना। जैसे ही चार्ज हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, इनपुट में जितना था V। ठीक है, अब ये V वोल्टेज इसके अक्रॉस हो गया। ठीक है, अब उस टाइम पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज V0 कितना हो रहा है, 0। जब ये पोर्शन आया तब आउटपुट वोल्टेज कितना मिला, 0। नाउ सेकंड केस, ये ध्यान में रखना आप। अब सेकंड केस की बात करता हूँ, यदि मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये क्या हो गया, P प्लस, ये नेगेटिव, ये V, ये ऑलरेडी चार्ज था, ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि प्लस और ये नेगेटिव N टाइप है, तो ये रिवर्स बायस हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, तो करंट कहाँ फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। इस टाइम पे यदि मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज कैसे निकलेगा, माइनस से प्लस V प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस V प्लस हो जाएगा, और प्लस से माइनस V क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू क्या हो गया, V0 इक्वल टू क्या हो गया, 2 वोल्ट। इस केस में आपका आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट। ठीक है, तो वेवफॉर्म से देखें हम, तो वेवफॉर्म से कैसे कितना होगा, स्टार्टिंग में क्या आया था, फर्स्ट केस में 0, तो ये यहाँ तक 0 आया था। अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो कितना वोल्टेज आ गया, 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। राइट, तो क्या हो गया, ये डीसी लेवल है वेवफॉर्म का, वो शिफ्ट हो गया माइनस V से प्लस V, लेकिन यहाँ 0 से प्लस 2V। राइट, ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं, जिस टाइप से हमने पॉजिटिव क्लैम्पर देखा उसी टाइप से हम नेगेटिव क्लैम्पर की बात करेंगे। नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है, ये क्या कर रहा था कि पॉजिटिव साइड में आपकी वेवफॉर्म को शिफ्ट कर रहा है ना, उसके डीसी रेफरेंस को शिफ्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव क्लैम्पर की, है ना।
नेगेटिव क्लैम्पर की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले क्लैम्पर की बात करेंगे, नेगेटिव क्लैम्पर की, है ना। तो नेगेटिव क्लैम्पर में ये आपका नेगेटिव क्लैम्पर, ठीक है। नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होगा, हमने यहाँ पे एक सिग्नल दिया है प्लस माइनस वी, और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक डायोड लगाया है, और इसके एक सीरीज में, इसके पैरेलल में हमने लगाया एक लोड रेजिस्टेंस RL, ये, और यहाँ पे अपन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। अब कंडीशन देखते हैं, जैसे ही प्लस वी अप्लाई करेंगे, तो प्लस वी अप्लाई किया यहाँ पे प्लस, तो ये कैपेसिटर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा टर्मिनल, और ये प्लस अप्लाई किया तो ये पी है, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा RL, यहाँ आउटपुट वोल्टेज है V0। अब यहाँ फिर बात आती है टाइम कांस्टेंट की, T इक्वल टाउ इक्वल टू RF इंटू सी। जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत कम होता है, तो जो डायोड है वो, सॉरी, जो कैपेसिटर है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, और इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, जितना अपन इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा उस टाइम पे, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट सारा इस शॉर्ट सर्किट पास से फ्लो हो गया है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल की, है ना। जैसे ही मैं इसको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बैटरी की पोलरिटी चेंज करता हूँ, तो यहाँ हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इस नेगेटिव होते ही ये क्या हो गया, डायोड रिवर्स बायस हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो ये वोल्टेज भी, अब अपन KVL लगाएंगे, करंट इधर फ्लो होगा रेजिस्टेंस से, तो प्लस से माइनस माइनस वी, प्लस से माइनस माइनस वी, प्लस से माइनस क्या हो गया, माइनस V0 इक्वल टू क्या हो गया, V0। तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2V। दैट मीन्स क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, एक कंडीशन में मिल रहा था फर्स्ट वाले में, जब पॉजिटिव हाफ लगाया था हमने तो 0, जैसे ही नेगेटिव हाफ लगाया तो हमने क्या मिला, -2 वोल्ट। दैट मीन्स वेवफॉर्म के टर्म में देखें तो जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव हाफ में 0 था, और जैसे ही नेक्स्ट आया तो क्या हो गया, -2 वोल्ट। तो ये देखिए -2 वोल्ट, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज है, राइट। इस टाइप से हमने देखा कि नेगेटिव क्लैम्पर और पॉजिटिव क्लैम्पर कैसे वर्क करता है, और क्लिपिंग सर्किट और क्लैंपिंग सर्किट, ये जो है डायोड की दूसरी एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन ने पढ़ी थी एज एन रेक्टिफायर, और दूसरी एप्लीकेशन आपने पढ़ी क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, ठीक है। थैंक यू।